Hello everyone, welcome back to Gosai Modern Classes. I am Lakshman Gosai, a classified English teacher. I have a experience which I have gained last 5 to 10 years. Just I want to share with you. मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. Actually on this day we have a competition. जैसे हमारे उसमें होता है फेसिंग कंपटीशन. उसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ बातें होती है जो हमारे जो है हमें फेस करने पड़ते हैं. लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो मैं आपको इसके क्लासेस के माध्यम से बता रहा हूँ. इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड. ठीक है, लास्ट उसमें अब आगे बढ़ते हैं. ऑलरेडी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के समय आपको बता चुका हूँ. इसमें जो है इसका जो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, अब मैं इसके जो है विस्तृत उसमें आपको बता रहा था. नाउन के विषय में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन. नाउन में मैं आपको उसके प्रकार बता चुका हूँ फर्स्ट फेज में. सेकंड में आपको इसके नंबर बताए. थर्ड में मैंने आपको इसके जेंडर का डिटेल बताया कि जेंडर कौन सा होता है. ठीक है, मेल फीमेल 4 प्रकार के मैंने आपको जेंडर बताए थे. एंड आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हमारा केसेस के विषय में. सबसे इम्पोर्टेंट कोई बोलेगा ये केस क्या होता है. देखो, केस हमने हिंदी में सुना होगा. कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये कारक जिसको हम बोलते हैं, ये कारक है. इसका मतलब कारक. ठीक है, तो यहाँ पे नाउन का जो चौथा पार्ट हम जो है आज कारक के विषय में आपको डिस्कस करने वाले हैं. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द नाउन केस, कारक क्या होता है. द केस ऑफ ए नाउन इज डिटरमाइंड बाय द पार्ट द नाउन प्ले इन ए सेंटेंस. जो है कारक क्या होता है, यह प्रकट होता है कि किस नाउन में जो है नाउन का जो प्रयोग है किस प्रकार से किया गया है. देखो, नाउन में जो है हम अगर समझे, देखो अगर हिंदी में अब मैंने आपको बताया कम से कम 8 प्रकार के कारक होते हैं. लेकिन हमारे जो अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से बोलूं तो ये हमारे जो है नाउन के निम्नलिखित उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं कारक को. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया का सब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ द नाउन, सेकेंड. थर्ड है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है केस इन अपोजिशन. अगला है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब. एंड अगला है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस. ठीक है, ये 6 प्रकार के जो है हम इसमें कारक समझ सकते हैं. अब सबसे पहले देखो हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे हम इसको समझे. ये मैंने 2 वाक्य दिए आपको, कुछ वाक्य दे रखे हैं. रीना वॉशेस द क्लॉथ्स, कमला हेल्प्स सीता, मधु डांसेस ऑन द स्टेज एंड सरिका इज डूइंग सम्स. इसमें सब्जेक्ट देखिए आपका रीना है, कमला है, मधु है और सरिका है. ये सारे आपके जो है इसमें सब्जेक्ट है. इन वाक्यों में क्या होता है कि जो क्रिया है हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो है ये जो भी सब्जेक्ट है जो नाउन है आपके, इसमें जो है ये क्रिया के कर्ता है. ये जो हमारे क्रिया हो रही है इसके कर्ता कौन है, ये रीना. भाई रीना वॉशेस द क्लॉथ, रीना जो है कपड़े कौन धोता है, रीना धोती है. तो इसमें जो क्रिया है वॉशेस का, इसका सब्जेक्ट जो है रीना हो गए. ठीक है, सब्जेक्ट वाला हो गया. तो इन वाक्यों में जो है हम लोग जो है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है ये हैं. ठीक है, इसमें इससे हमें क्या होता है, काम करने वाले का बोध हो रहा है कि भाई ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं. समझे, यू गॉट माय पॉइंट. आप जो है इस तरह से इसको समझ सकते हैं. हमेशा इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हमेशा याद रखने वाली बात है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमेशा नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक होता है. कर्ता कारक जो करने वाला हमेशा नॉमिनेटिव केस में हम इसको जो समझना चाहिए. ठीक है, पहचान में क्या होता है, अगर हम वर्ब के साथ कहते हैं कौन कर रहा है, हु इज वर्किंग, कौन कर रहा है, किससे उत्तर में मिलता है कि ये कर रहा है. सब्जेक्ट मतलब उत्तर में जो कर्ता होता है उसका जो है उत्तर मिलता है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग इसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको. नेक्स्ट आपके देखो व्याख्या हम क्या करते हैं कि जैसे ये आपको मैंने समझा दिया. अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में अब आप देखिए वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन से क्या है, ऑब्जेक्ट के उसका उद्देश्य जो है. रोहित किल्ड ए स्नेक,
भाई रोहित ये तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट, उसमें ये वर्ब आपका जो किल्ड हो गया, और स्नेक एक सांप को मारा, ठीक है, रोहित ने एक सांप को मारा। तो यहाँ पे ये स्नेक ए लेटर जो है आपके यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई। सब्जेक्ट ने मारा किसको, ये जो है स्नेक को और लेटर को। तो ये जो शब्द हैं आपके, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, उसके जो है क्रिया के ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सदैव ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, जैसे कर्म कारक हम हिंदी में बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक के कर्म कारक में होता है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, पहचान में आपको क्या करना है, वर्ब के साथ हम व्हाट या होम, क्या, कौन, होम, किसको, अगर हम ये क्वेश्चन से हम निकालेंगे तो अगर वर्ब के साथ हम इसको यूज करते हैं तो उत्तर में मिलता हमें कि भाई क्या करता है, किसको करता है, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमारे कहलाई जाते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, देखो एक इम्पोर्टेंट थिंग है, देखो एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नोट करने वाली बात है, कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो उद्देश्य भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो जैसे मोहित गेव लता ए डॉल, मोहित ने लता को एक डॉल दिया। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट, देखो एक लता भी है और एक डॉल भी है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि दो ऑब्जेक्ट जैसे लता और डॉल मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें क्या है कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें हम जो है सीधे जिसके विषय में एक्सप्लेनेशन चल रहा है वो उसको बता रहे हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में जो है आपका जो है जिसके विषय में हम इनडायरेक्टली आपको समझ रहे हैं, जो है यहाँ इस वाक्य में समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्ट एक डॉल हो गया और इनडायरेक्ट में हम लता, भाई लता को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक डॉल दे रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका यूज होगा। ऐसे सेम है द ग्रैंड मदर टोल्ड अस ए स्टोरी, यहाँ पे जो है ग्रैंड मदर कहा, अस मतलब हमको ए स्टोरी, एक स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टोल्ड अस जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर पेपर में आता है कि अगर इस तरह से सेंटेंस दिया, बोला जी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स नोट करना है। डायरेक्ट जो है आपका जो लास्ट जिसका मेन उद्देश्य है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट उसमें आएगा, और जो है जो सहायक उसमें आ रहा है वो जो है इनडायरेक्ट उसमें आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, देखो वर्ब के साथ वर्ड लगाने से जो उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन होम किसको लगाने से उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। एक आपको पहचान करना है, डायरेक्ट मतलब क्या, क्या लगा, व्हाट वर्ब के साथ अगर हम बोलेंगे क्या किया तो वो डायरेक्ट उसमें आता है, और अगर हम होम किसको, वो इनडायरेक्ट उसमें आपको यहाँ पे इसकी पहचान करनी है, ठीक है। यदि किसी नाउन से पहले किसी प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो उसे जो है ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये एक रूल, और एक इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि यदि किसी नाउन से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अब देखो जैसे ये है आवर सिस्टर्स आर गोइंग टू अम्बाला, देखो आवर सिस्टर्स आर वर्ब हो गया, गोइंग टू अम्बाला ये मीन उसमें आ गया, ठीक है, उद्देश्य है जो है ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है तो उसे भी ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस भी इसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ टू संबंधित है तो इसका कोई समझ, इस प्रकार के प्रयोग को गवर्न बाय द प्रोपोजिशन कहा जाता है, गवर्न बाय द प्रोपोजिशन। हम इस तरह से सेंटेंस को गवर्न बाय द प्रोपोजिशन कह सकते हैं, नोट। अब तीसरा है अगला, यह है पोजेसिंग द नाउन, पोजेसिंग मतलब अधिकार, जिसको हम हिंदी में समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे है दो एग्जाम्पल, सीता's पर्स इज लॉस्ट, सीता के साथ अपोस्ट्रोफी लगा रखा हमने एस, उसके बाद जो है पर्स इज लॉस्ट, सीता का पर्स खो गया। हामिद लिव्स इन बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों के हॉस्टल में रहता है, ठीक है। तो इन वाक्यों में आप समझ सकते हैं कि इसमें अधिकार होता है, ये दिस इज माई पर, ठीक है, दिस पर्स इज माइन, जैसे अधिकार हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से वाक्य में जो है
पॉजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। इसे नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफ का चिन्ह होता है, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके पहचान हम कैसे कर सकते हैं? वाक्य में प्रयुक्त नाउन के साथ किसका या किसके लगाने से उत्तर में जो है पॉजेसिव केस वाला नाउन मिलता है। भाई ये किसका है या जो है आपका जो है किसका है या किसकी है, यहाँ जहाँ पे इसका आंसर आपको उत्तर ढूंढना है वहाँ पे आपका जो है पॉजेसिंग वाला जो है यहाँ पे नाउन का हम यूज करते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से ये हम इसको जो है समझते हैं। पहले नाउन में वर्ष ये हमने आपको बता दिया। अब है फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव नाउन। अब ये पॉजेसिव नाउन होता है, इसको कैसे फॉर्मेटिंग करना है हमें। देखो इसे भी कुछ रूल्स होते हैं। देखो रूल पहला है, हमें सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन होता है, उसके अंत में एस लगाया जाता है हमेशा। जो सिंगुलर नाउन जैसे ये है गर्ल्स, गर्ल में एक लड़की के लिए है तो गर्ल्स के जो अपोस्ट्रोफ यस लगा दिया, गर्ल्स फ्रॉक्स। ये मदर अफेक्शन, एक माता के प्यार। द किंग्स सन, राजा का लड़का। ठीक है, लेकिन प्लूरल वर्ड के अंत में यदि प्लूरल नाउन के अंत में यदि हो तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो अगर प्लूरल नाउन में है तो उसमें उसके अंत में हम लोग जो है इसका वो लगाते हैं अपोस्ट्रोफी वाला साइन लगाते हैं। जैसे लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज बहुवचन में है, ठीक है, प्लूरल वर्ड है तो उसके लास्ट में लगा दिया हमने, अंत में लगा दिया कंपार्ट। गर्ल्स स्कूल, डॉग्स टेल्स, कुत्तों की पूंछ, जिस तरह से बता रहे गर्ल्स लड़कियों की स्कूल। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव जेनेटिव केस के रूल्स। रूल्स नेक्स्ट रूल आपको बताएंगे हम इसमें। तीसरा रूल जो इंपॉर्टेंट है, देखो प्लूरल नाउन के साथ अंत में यदि ना हो तो उसमें एस लगाया जाता है। जैसे है चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है, अगर इनके अंत में नाउन एन लिखा हुआ है तो उसमें जो है अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है, जैसे सिंगुलर के साथ लगता है। यहाँ पे ये रूल जो है ध्यान देने वाली पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यह मेंस सूट बहुवचन वाला है, मेंस प्लूरल में है तो उसमें जो अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया है। ऐसा नहीं कि मेंस के जो है सीधे जो है एस लगाया हमने इसमें और उसके बाद नहीं, उसके इस तरह से हम जो है ये रूल हमें ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, रूल नंबर 4 है, जब दो नाउन का प्रयोग अपोजिशन में हुआ है तो अंतिम नाउन के साथ एस लगाया जाता है। देखो अब दो नाउन है यहाँ पे, सी मैरिड हर फ्रेंड शालिनीज ब्रदर। ठीक हो, सी मैरिड उसने शादी किया, हर फ्रेंड अपनी दोस्त, ठीक है, शालिनीज ब्रदर कॉमा शालिनीज ब्रदर, तो मतलब उसने शालिनीज के भाई से शादी किया। तो यहाँ पे शालिनीज केस में जो है अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे ये रूल हमें फॉलो करना है। ठीक है, जहाँ पे जो है नाउन्स का प्रयोग अपोजिशन में हुआ है तो अंतिम नाउन के साथ, ये दो नाउन है यहाँ पे। ठीक है, रूल नंबर 5, जब दो नाउन्स एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हो तो उसके बाद वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। अब कहीं पे दो नाउन एक दूसरे से घनिष्ठ हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच्ड है तो वहाँ पे जो है दूसरे के साथ हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इट हैपन्स ड्यूरिंग विलियम एंड मैरीज रिजाइन। ठीक है, रिजाइन, ये विलियम एंड मैरीज दोनों जो है एक उसमें है, एक उसके इसमें मानेंगे हम लोग, और तो इसमें लास्ट जो दूसरा वाला है उसके साथ अपोस्ट्रोफी के साथ हमने एस लगाया। तो यहाँ पे जो है अंतिम दूसरे वाले के साथ हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। और रूल नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब किसी नाउन या टाइटल में बहुत से शब्द हो तो अंतिम शब्द के साथ लगाया जाता है। देखो इसमें क्या है, बहुत सारे जो टाइटल हम दे रखे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 उसमें आ गए तो हम लास्ट अंतिम वाले के साथ इसको यूज कर रहे हैं। दी महाराजा ऑफ द मारवाड़ प्लेस, इसमें भी महाराजा ऑफ, यहाँ पे ऑफ का यहाँ पे भी हम कर सकते हैं यूज, लेकिन यहाँ पे अगर अगले उसमें भी इसका डिफरेंस दे रहे हैं तो हमें लास्ट वाले जो अंतिम वाला है उसके साथ इसको यूज करना है। ठीक है, यूज ऑफ द पॉजेसिव केसेस। अब इस पर ध्यान देने वाली बात है, हम इसको समझ गए कि कैसे यूज करना, लेकिन कुछ देखो हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग कहाँ पे करना चाहे, पहले लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणियों के लिए होता है इसका मेन प्रयोग। ठीक है, जो लिविंग वाले हैं, जो जीवित प्राणी है,
मदर साड़ी, चाइल्ड स्टूडेंट्स यूनियन। इनिमेटिव ऑब्जेक्ट्स के साथ जब उनका मानवीयकरण किया जाता है, जो अजीवित प्राणी है लेकिन उसको हम मानवीयकरण, उसके हम ह्यूमन के हिसाब से हम उसको कंसिडर करते हैं, जैसे ड्यूटी सेल, हेल्थ हैजर्ड। हेल्थ तो कोई प्राणी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है प्राणी से संबंधित इसका अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, नेचर्स लॉ, ठीक है, तो उस समय इसको हम लोग इसका यूज करते हैं। तीसरा, उस नाउन के साथ जो टाइम, स्पेस और वेट का बोध कराते हैं, उनके साथ भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे ये वीक्स जर्नी, ये मंथ्स वेकेशन, तो ये आपको नोट करना है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताएंगे इसमें चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, निर्जीव वस्तु से पहले ऑप लगाकर पॉजिटिव केस बनाते हैं। अगर कोई निर्जीव की वस्तु है, जैसे ये है पेन है, बुक है, अगर हम इसमें इस तरह का यूज करना है तो उसके साथ हमें सिर्फ जो है ऑप का प्रयोग करेंगे, इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे, अपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग, ये ध्यान देना हम लोगों को इसको। और चौथा है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट वर्ब ऑफ द इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ऐसे वर्ब जिससे पूर्ण भाव प्रकट ना हो, उन वर्ब के आगे प्रयुक्त होने वाले नाउन को कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो मतलब वर्ब के उसमें जो है इसको यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, जैसे ही वॉज ए डॉक्टर, यू आर ए बेबी, मोहन सीम्स ए फूल, शी बिकम्स ए नर्स। तो यहाँ पे ये जो भी यूज हो रहा है ये सारे जो है यहाँ पे इसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ब इनकम्प्लीट, क्योंकि वर्ब का यहाँ पे ही वॉज अगर इतना ही लिखेंगे हम लोग तो आगे इसका मीनिंग नहीं रहेगा, ही वॉज क्या है भाई, तो उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ डॉक्टर, ये फूल, ये बेबी, ये नर्स, इसका तो ये कम वर्ब का तभी जाके पूरा अर्थ समझाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केस इन अपोजिशन, ठीक है, ठीक अपोजिशन। इसमें जब वाक्य में साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है, ठीक है। जहाँ पर देखो दो यहाँ पे देखिए, जैसे रेखा, माई कजन, रेखा है एक नाम है और दूसरा बोला माई कजन, मेरी सिस्टर है, कजिन है, तो ये एक का ही बोध हम लोग कराते हैं, तो उसमें दूसरे के साथ जो है अपोजिशन का प्रयोग होता है। इज काइंड एंड अफेक्शनेट, जो है अफेक्शनेट, सुधीर, युवा नेबर्स, ये इसका काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली द कैपिटल, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको दिल्ली भी है और उसका दूसरा द कैपिटल ऑफ इंडिया, भाई दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है। इज माई नेटिव प्लेस, तो यहाँ पे दो के उसमें जो है प्रयुक्त दो नाउन एक से ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो दूसरा नाउन जो है पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है, ये केस अपोजिशन हो गया यहाँ पे, ये वाले जो दूसरा है पहले काले का, ये वाले जो है इसको केस ऑफ इन अपोजिशन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और छठवां है जो अंतिम है हमारा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जिस नाउन से ये आवाज़ हो कि उन्हें कोई पुकार रहा है, वे नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे है राधा कम ईयर, तो यहाँ पे क्या है, राधा जो है यहाँ पे इसके लिए जो किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, कम ईयर राधा के लिए, तो ये यहाँ पे केस जो होगा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इसके लिए यूज होगा। वॉइस लिसन टू मी, तो लिसन टू मी किसको से संबंधित है, यहाँ पे वॉइस है, ठीक है। ऐसे जेंटलमैन सिट डाउन, तो सिट डाउन किससे, जेंटलमैन से है। जैसे गो दियर कुसुम, यहाँ पे गो दियर किसको बोला जा रहा है, कुसुम को। तो ये जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, राधा, बॉयज जो है जेंटलमैन या कुसुम, ये सारे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हमारे यहाँ पे कहलाए जाएंगे। अब मैं आपको अभी जो बता रहा था हिंदी में कारक, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान, अपादान, संबान, अधिकारक और संबोधन, ये जो है 8 हमारे कारक होते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में मैंने आपको 6 के समय बताया। तो इस तरह से जो है ये आज आपका केस से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत यूज होता है, प्रयोग पूछे जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे आप स्टूडेंट्स चाहे क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप इसको समझेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और ये आगे जो है इसके कुछ प्रैक्टिस के आपके सेंटेंसेस हैं, आप इसको कंप्लीट करिए, देखिए, समझिए, ठीक है। और आई होप कि आपको आज के जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे समझाया अच्छा लगा होगा और आप
इस जो क्लासेस वाला जो चल रहा है इसमें आप अपना शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों को समझाइए, अपने बच्चों को आप बता सकते हैं, विशेषकर जो बच्चे अभी पढ़ने वाले हर क्लास के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये क्लासेस जो हमारी चल रही है। और शेयर कीजिए और इस पे जो है हमारे अपने जो कमेंट्स हैं वो लिखिए। थैंक यू।